मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने SSC MTS हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लगातार हम लोग सुबह 11:30 AM पे जैसा SSC MTS से पिछले वर्षों में बार बार सवाल पूछता था, उसी के पैटर्न पे डेली का हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग का ये मॉडल पेपर 9वां होने वाला है, जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, आपको अब ऐसे प्रिपेयर कराएंगे दोस्तों कि बीच में मान लीजिए कहीं साइंस के भी सवाल आ जाए तो भी आप हल कर लें। मान लीजिए कहीं बीच में आपका रीजनिंग के सवाल मिल जाए, कहीं इंग्लिश का, कहीं जीके का, तो हूबहू साथी वही पैटर्न आज की सेशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं। टोटल 65 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, सही करने का आपको लक्ष्य केवल 60 दिया जा रहा है। याद रखिएगा, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग डेली हम लोग का क्लास चल रहा है, जो कि डेली 8 AM पे हम लोग का लाइव क्यूज होता है, जो कि साथों स्टार्टिंग जीके का, और 11:30 AM पे मॉडल पेपर चलती है, और 7 PM पे जो शाम वाली क्लास चलती है वो साथों चैप्टर वाइज चल रही है। ओके, तो आज की सेशन में बिल्कुल कुछ नया करने का प्रयास किए दोस्तों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंस वाले। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हम लोग का क्यूज होता है, काफ़ी ग्रुप भी बनाया गया दोस्तों में, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे वहाँ पे बातें भी होती रहती हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में ना, यहाँ आपका मतलब अधिवेशन में पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड क्या दिया है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? तो दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? बताइए दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टारगेट हमेशा अपने दिमाग पे रहना चाहिए, याद रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड। आज हो चुका आपका साथियों 8 सितंबर। एग्जाम कब से है? 30 सितंबर। बिल्कुल भी समय नहीं बचा है मेरे भाई, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, आपको एक शायरी बिल्कुल दमदार सुना चाहेंगे साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्त। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से केवल उड़ान होती है। याद रखिए दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में भाई एकदम जान होती है। दमदार तरीका रहता है ना एग्जाम के दिनों में, जो मतलब अपने ऊपर विश्वास बना कर था तो लास्ट तक तैयारी कर दिया, समझिए वो सिलेक्शन ले जाएगा दोस्तों। याद रखिए, पंखों से कुछ नहीं होता, केवल हौसलों से उड़ान होती। याद रखिएगा। देखिए, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त बताइए, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो सर जी विजयालय ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने पराजित किया था? सभी को पता होगा, जो 1527 में खानवा के युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो कि बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन सी देखिए बाबर दे रखा है, तो लॉक करेंगे हम लोग सी ऑप्शन को। बाबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, चौथ के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्त, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा, लूनी, भोगवा, सिंधु या रावी? तो सर जी रावी। काफ़ी दोस्तों का पहला मन तो सिंधु पे आया होगा, मुझे पता था। काफ़ी मेरे भाई का मतलब सिंधु पे आया होगा, पहला मतलब उनका दिमाग में क्लिक किया होगा। सिंधु हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी पे है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 7 क्या दिया है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, जो कि निम्न में से किस राज्य में थे? तो साथियों, कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, वहाँ के नेता थे वो, तो वो किस राज्य के में थे वो? तो याद रखिए दोस्तों, बिहार के थे। यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? तो साथियों, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी, बताइए आप लोग। तो 1909 के अधिनियम में पेश की गई थी। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाली है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, लोधी वंश ने किस वर्ष शासन किया? तो चलिए बताइए, लोधी वंश ने किस वर्ष शासन किया? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त।
फटाफट देंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोधी वंश ने किस वर्ष शासन किया था? तो आप सभी का बिल्कुल बहुत बेहतरीन जवाब आने लगा। तो 1451 से लेकर सभी 1526 के बीच में शासन किया था। तो ऐसा ऑप्शन देखिए 5126, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। याद रखिएगा 1451 से लेकर 1526 तक किया था। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, बताइए। प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो याद रखिए दोस्त अंग को मानी जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप सभी को काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से याद हो रहा होगा। बिल्कुल आपको याद करना है, उम्मीद करूँगा बिल्कुल आसान भाषा में जो क्लास चल रही है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो दोस्त देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त 14 से 20 ईस्वी में दौरा किया था। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? तो सबसे पहले देखेंगे अकबर ने कौन कौन बनवाया होगा। तो लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और एक बार ग्वालियर किला। लेकिन दोस्त ग्वालियर का किला तो किसने बनवाया था? आप सभी को पता होगा 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में किसने बनाया था? राजा मान सिंह तोमर ने। याद रखिएगा दोस्त राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपसे सवाल पूछा जा सकता है ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो 15वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो साथियों शेरशाह सूरी द्वारा जो जारी किया गया था चांदी के सिक्का उसको क्या कहा जाता था? बताइए। तो याद रखिए रुपया कहलाता था दोस्त। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुपया हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, जैन धर्म इनमें से किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? तो दोस्तों जैन धर्म जो दो संप्रदाय में विभक्त हुआ था ना, आपको याद होगा। तो बताइए किन दो विभक्तों में विभक्त हुआ था, दो संप्रदाय में? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त, फटाफट दीजिए। तो याद रखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से भी जाना जाता है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त औरंगजेब को जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद करते चलेंगे सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो साथियों किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो याद रखिए दोस्त गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सभी का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया? साथियों आपका हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन रखें बीच में, याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला सभी दोस्तों के लिए। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 159 यानी 159 में। ऑप्शन सी देखिए आपका यहाँ दे रखा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो याद रखिए अनुच्छेद 72 से साथियों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाली है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है, बताइए पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है? बताइए क्या कहलाता है? पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय, यदि आपको साथ एक गर्म महासागरीय है तुरंत आप लोग एल नीनो पे जाइएगा। एल नीनो आपका कैसा है, गर्म महासागरीय है जो कि धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो इनमें से नगदी फसल कौन नहीं है बताइए आप लोग। तो सर जी ज्वार तो नगदी फसल नहीं होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्तों आप बताइए कौन सी ये फसल होती है, ज्वार कैसी फसल होती है?
आपको घरों में होती होगी दोस्त, काफ़ी दोस्तों के यहाँ होती है। तो बताइए ज्वार कैसी फसल है, किस टाइप की फसल है ये, कमेंट बॉक्स में आप सभी देंगे हमें जवाब। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है। तो सर ये सौर ऊर्जा की दो की मतलब काफ़ी वहाँ पे धूप होता होगा दोस्तों, काफ़ी मतलब इलाका काफ़ी मतलब कि हर जगह आप देखेंगे रेत ही रेत देखने को मिलेगा। तो हर जगह आपका कैसा हो जाएगा, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सौर ऊर्जा का, काफ़ी सौर ऊर्जा आप सभी को पता होगा राजस्थान में होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो साथियों भारत में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, बताइए आप लोग। तो कोरोमंडल तट से होती है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक निम्न जनसंख्या घनत्व है। तो बताइए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये तो अंडमान और निकोबार में है, याद रखिएगा। यहाँ से सी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग लॉक करने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। तो दोस्तों कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त जायरे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन से 3 प्रमुख प्रकार की चट्टान है लेकिन उनमें से एक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन होती है। एक तो देखिए दोस्तों आपका रूपांतरित होती है चट्टान, अवसादी चट्टान होती है, अग्निमय होती है, लेकिन चुंबकीय चट्टान नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का ए बिल्कुल चुंबकीय चट्टान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बताइए दोस्तों ये तुंगभद्रा और भीमा नदी ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी के है मेरे भाई, कृष्णा नदी के। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त इस बार तो दोस्त हमें एसएससी जीडी को भी क्लियर करना है। सबसे पहले आप लोग अधिक से अधिक फोकस करेंगे एमटीएस पे, क्योंकि दोस्तों देखिए एमटीएस में तो वनडे एग्जाम होता है, काफ़ी अच्छे से निकलेगा। अभी जीडी का तो मतलब डेट ही आया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कब तक एग्जाम हो जाए। बिल्कुल एग्जाम भी दिखा रहा है आपका जनवरी फरवरी में, लेकिन सबसे पहले सितंबर के महीने हम लोग क्लियर करते हैं। 4 महीना हम लोग को मिलेगा तो काफ़ी दमदार तरीके से उसको हम लोग तैयारी करेंगे। बिल्कुल हुबहू ऐसा ही प्रश्न हम आपको बता दें, एसएससी जीडी में काफ़ी ईजी सवाल आता है, काफ़ी ईजी सवाल होता है। अगर आपने मुश्किल से 2-3 महीना पढ़ लिया मेरे भाई, समझिए आपका एग्जाम बिल्कुल आराम से निकलेगा। सपना तो है एसएससी जीडी का, देखते हैं कैसे होती तैयारी। दमदार से शेड्यूल हम लोग की तैयारी होगी। तो कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से दोस्तों आपका माही नदी नहीं होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है। किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नरम और संगठित निक्षेपों से बना है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य हो कि जो कि मोलासिस बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो मिजोरम राज्य है, याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 क्या दिया है। पृथ्वी का बाहरी कोर निम्नलिखित में किस अवस्थाओं में पाया जाता है। तो साथियों पृथ्वी के बाहरी कोर किस अवस्थाओं में पाया जाता है, बताइए। तो सर जी तरल अवस्था में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है। पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्त करना थे। अब यहाँ से कम साथियों 10 क्वेश्चन आपका पुरस्कार संबंधित रहेगा, कन्फर्म आपके पेपर में छपेगा। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से पहले प्राप्त करना कौन थे। तो पहले की यदि हम बात करेंगे तो सभी को पता होगा सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो बी ऑप्शन पद्म विभूषण की बात हो रहा है जो कि पहले प्राप्त करना थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सभी को पता होगा भारत रत्न होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है।
भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए दोस्त, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की कौन सा होता है? राइट ऑप्शन दीजिए। वीरता पुरस्कार सभी को पता होना चाहिए दोस्त, परमवीर चक्र होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे मतलब मेरा सिद्धांत है कि आपको याद हो रहा होगा। तो दोस्त जितने हमारे भाई नए चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि डेली के डेली बिल्कुल हूबहू आपका सुबह 8 AM पे क्लास हम प्रोवाइड करते हैं और 11:30 AM पे साथियों, जो कि 8 AM पे हमको लाइव और 11:30 AM पे भी लाइव चलती है। उसका साथियों 7 PM पे चैप्टर वाइज चलती है। तो तैयार रहेगा आप लोग। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए? तो याद रखिए दोस्तों, साहित्य के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है? बताइए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो मेरे भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है बताइए आप लोग। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार बताइए आप लोग। तो सर ये तो कोच को दिया ही जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है? पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है बताइए आप लोग। तो सर ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 30 क्वेश्चन और बाकी मेरे भाई, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आराम से आप भी अच्छे से देखेंगे। ओके एकदम बहुत बारीकी समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो दोस्त अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों 1961 में। तो इस तरह से 36 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? बताइए दोस्तों, पहले भारतीय रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता वाले कौन थे? तो सीवी रमन थे। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो सीवी रमन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला है ये, बी क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय सभी को पता होगा देविका रानी है। तो ऑप्शन ए को क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल सर जी लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है? अब यहाँ से आपको साथियों करंट अफेयर के सवाल देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री कौन बने? चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय हैं। याद रखिएगा यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है? मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन है? दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हम आपको बता दें कि साथियों या तो ऑप्शन होगा राजेंद्र शुक्ला होगा या तो मोहन यादव होगा, या तो ऑप्शन डी भी ले लीजिए शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं तीन ऑप्शन में से चलिए राजेंद्र शुक्ला को छोड़ दीजिए, राजेंद्र शुक्ला को छोड़ दीजिए, या तो मोहन यादव होगा या तो शिवराज सिंह चौहान। ये सवाल आप सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश या एमपी के नए सीएम कौन है इस समय बताइए आप लोग। ओके मेरे भाई चलिए आप उम्मीद करूंगा आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन देने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया? नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्त ला गणेशन को। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से आप सभी का? बिल्कुल राइट ऑप्शन। नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ला गणेशन को। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है? बताइए दोस्त जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो साथियों जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? अभी तक याद रखिए टोटल लिया है तो ये 9वीं बार। कौन सा? 9वीं बार लिया है। तो इस तरह से सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि साथियों एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, हर क्वेश्चन को देख कर जाना है, हर टॉपिक से क्वेश्चन देखा है। तो डेली के डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल हूबहू जैसा प्रश्न आता है वैसे मतलब उस पर आधारित हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं बिल्कुल मेरे भाई। तो आपको बिल्कुल हूबहू ऐसी ही तैयारी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या दिया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताइए दोस्तों इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्त गोवा भारत में किया है। गोवा में किया जा रहा है, गोवा भारत में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 44 क्या दिया है?
निम्नलिखित में से किस नदी को वितस्ता भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस नदी को वितस्ता कहा जाता है? सभी को पता होगा झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितस्ता भी कहते हैं आप लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त, आप हमें बताइए किस नदी को परशुड़ी नदी बोला जाता है? क्या आप हमें बता सकते हैं? चलिए बताइए, परशुड़ी नदी किस नदी को बोला जाता है? राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45, रीजनिंग सवाल देखिए। 15 का संबंध 256 से है, तो 16 का संबंध 289 से है, तो 18 का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए दोस्त, अब इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। यदि आपको दोस्त स्क्वायर याद 1 से लेकर 20 तक, तो तुरंत इस सवाल को खटाक से नहीं उड़ा सकते हैं। अगर इस सवाल पर आपको सोचना पड़ गया तो समझिए साथियों, आपको बहुत दिक्कत होने वाली। रीजनिंग में भी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी आपको क्वालिफाइंग करना है। मान लीजिए आप किसी तरह क्वालिफाइंग कर गए तो साथियों बहुत आपका वाह वाह होने वाला है, क्योंकि इसी तरह आपका रीजनिंग के सवाल मिलने वाले हैं। जैसे देखिए 256 किसका होता है? आप सभी को पता होगा 16 का होता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिया है। क्या हम लोग 15 + 1 करके स्क्वायर कर सकते हैं क्या? 15 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 16। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होता है, जो कि 256 दे रखा है। उसी प्रकार अब आपका देखिए 16 से 289 बनाया है, तो 16 का मतलब स्क्वायर कितना होता है आपका? 256। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लीजिए 16 में यदि हम +1 करके करते हैं तो कितना होगा? 17 हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है 17 का, तो इसी तरह का 289। अब उसी प्रकार 18 का हमसे पूछा है। मान लीजिए हम लोग 18 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन 18 एक प्लस करके करेंगे, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो 18 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? कोई बता सकता है? ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे आप लोग कितना होता है। तो 19 दाम में कितना होता है? 190, 19 9 171, 190 171, 210 उधर जाएगा, 310 उधर जाएगा, 71 में से 10 निकालेंगे 300 हो जाएगा, 361 होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत हुई आपको? बताइए आप लोग, कंफर्म कीजिए। ओके, उम्मीद करेंगे समझ गए। क्या किया है? केवल 15 मतलब 15 + 1 किया है, 16 में 1 किया है, बस स्क्वायर करके क्या किया है? सबका मान निकाला है। तो उसी प्रकार 18 का पूछा था, तो 18 हम लोग +1 किए, 19 हुआ, 19 का स्क्वायर कर दिए। बस यही मतलब सीरीज चल रहा है। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है? बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी की लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ये आपका श्रेणी दी गई, इस जो आपका लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे बिल्कुल राइट ऑप्शन देना आप सभी दोस्त। बताएं आप लोग क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? फटाफट हल कीजिए आप लोग, क्या होने वाला है इस सवाल का राइट ऑप्शन? जैसे पहले श्रेणी को हम लोग लिखते हैं 2, 6, 14, 30, 62। अब बताइए कैसे आया होगा, सोचिए समझिए, उसके बाद राइट ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए। जैसे 2 से 6 कैसे जाएंगे हम लोग? मान लीजिए 2 से यदि हम 2 का 2 मल्टीप्लाई करते तो 4 आएगा, +2 कर देंगे तो बिल्कुल सही है, 6 आ जाएगा। उससे प्रकार 6 से 14 कैसे जाएंगे? मान लीजिए 6 में मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 12 आ जाएगा, 12 + 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, बिल्कुल सटीक सीरीज है। और उसके बाद देखिए 14 से 30 बनाया है, 14 से 30 बनाया ना मेरे भाई। उसी प्रकार देखिए 14 से 30, तो हम मान लीजिए 14 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, +2 ऐड करेंगे तो 14, 14 दूना 28, 28 दो 30 होता है। उसी प्रकार 30 से 62 कैसे गया है? तो 30 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 60 में +2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 62 में से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, +2 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 62 दूना कितना होता है आपका? सर जी 62 दूना तो आपका होता है 124 होता है। 124 में यदि हम लोग 2 को ऐड करते तो कितना आएगा हम लोग का? 62 दूना कितना होता है? 100, 2 दूना 4, 2 छक 12, 124 + 2 126 होता है। क्या 126 दे रखा है? देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। क्या हम लोग लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल मैं 62 दूना 124 होता है ना मेरे भाई ने, 60 दूनी 120, 2 दूना 4, बिल्कुल 124 + 2 करा 126। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हुई? अब भी बताइए क्या क्या? केवल मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 + 2 यही सीरीज चल रहा है। ओके दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? चलिए हल किया जाए इस सवाल को। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प पे बदले। चलिए पहले आप लोग इस सवाल को मतलब एक सेकंड के लिए रोकेंगे, 20 सेकंड रोकिए, 20 सेकंड रोकिए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिए। चलिए 20 सेकंड आपको हम टाइम दे रहे हैं दोस्त। चलिए पहले आप लोग इसको हल कीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। पहले दोस्त अगर इस टाइप के सवाल आए तो पहले इसको लिखिए, जैसे देखिए इसको कोड कर दीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे n आपका 14 नंबर पर होता है, O आपका दोस्त 15 नंबर पर होता है, Q आपका 17 नंबर पर होता है, T आपका 20 होता है और आपका X 24 नंबर पर होता है, C आपका 3 नंबर पे।
3 नंबर। यदि आप इस तरह कर दिए तो समझिए आपका आधा सवाल आसान हो गया, एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। अब देखिए 14 से 15 कैसे जाएंगे, एक जोड़ देंगे, 15 17 प्लस 2, 17 से 20 प्लस 3, 20 से 24 प्लस 4, 24 से 3 आ गया। अब कोई सोच, अब जिसको रीजनिंग नहीं आता हो अब सोचेगा 24 से 3 कैसे आएगा, माइनस कर दिया क्या 21? नहीं मेरे भाई, यदि आपके पेपर में सवाल आ गया, देखिए जैसे आप सभी को पता जो अक्षर होता है ए से लेकर जेड तक, ये तो ये आपका 1 पे होता है, जेड आपका 26 नंबर पे। उसके बाद दोस्त अगर आपके पेपर में 27 नंबर आया तो साथियों याद रखें ए से शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद 28 आपका बी से शुरू हो जाएगा, अब 28 और 29 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका 30 कितना होगा, डी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो दोस्त 24 में हम क्या कितना जोड़ेंगे, सीरीज तो हमारा 4 तक चला था, उसके बाद 4 में प्लस हम लोग कितना करेंगे, 5 कर देंगे, 24 5 29, तो 29 पे कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो 29 पे कौन जाएगा, सी। देखिए 3 पे होता है सी, बिल्कुल सटीक है। तो उसके बाद हमको लास्ट में क्या पूछा है दोस्त, सी 6 जोड़ देंगे, अगर 3 में हम लोग 6 जोड़ देंगे कितना होगा, 9 आ जाएगा। 9 का कौन होता है, आई होता है सर जी। तो आई दे रखा है, देखिए 47 का ए दे रखा है। बताइए क्या आप लोग समझ गए कि नहीं, ये बताइए 24 से 3 कैसे आएगा, 24 में प्लस 6 किया है दोस्त, प्लस 5 किया है, 24 5 29 किया है, क्योंकि +1 +2 +3 +4 ओके +5 लास्ट में किया, तो उसी तरह हम लोग +6 ऐड कर दिए 3 में, तो 3 में +6 करेंगे 9, 9 पे कौन होता है, आई होता है। क्या आप लोग समझ गए, एक बार बताइए दोस्त, समझिए क्या किया हम, बस इसी को एन को यहाँ पर 14 लिखिए, ओ को 15, क्यू को 17, टी को 20 किए, एक्स को 24 किए, सी को 3, कुछ भी नहीं किए दोस्त। यही हम आपको तरीका समझाए करने का, बिल्कुल बेस्ट तरीका है यही। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है। फिर देखिए जीके के सवाल, संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं। तो साथियों संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं, तो याद रखिए दोस्त भाग 9 में किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49, बताइए आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितना है। बताइए आप लोग, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी। तो याद रखिएगा 83.3 करोड़ थी साथियों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, काफ़ी दोस्तों का काफ़ी बेहतरीन जवाब आ रहा है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है। तो साथियों लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई है और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है। तो याद रखिए दोस्त उत्तर पूर्व से जुड़ा है। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके 50 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है। अलबेला रानी टोप्पो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्त अलबेला रानी टोप्पो किस खेल से संबंधित है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए हॉकी से संबंधित। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया। अब यहाँ से दोस्त देखिए आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। जैसे पहला आप इंग्लिश का दिया है 52, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दोस्तों आपको वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त शब्द सिलेक्ट करना है जो कि एक ग्रुप दिया है, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर। तो बताइए दोस्तों वो आपका जो एनिमल है और प्लांट है, तो बताइए दोस्तों वो कौन जानवर और पौधे जो साथियों वाटर में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। बताइए इसके लिए बेस्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, उन्हें क्या बोला जाता है जो एनिमल और प्लांट मतलब रहते हैं वाटर में। तो सर जी आप सभी को पता होना चाहिए एक्वेटिक बोला जाता है दोस्त। याद रखिए जो जानवर और साथियों पौधे कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्वेटिक बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। एनिमल एंड प्लांट विच लिव इन वाटर, तो क्या बोलते हैं उन्हें, एक्वेटिक बोलते हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 53 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। अब आपका वेंट योर स्प्लीन, इसका मतलब अपने तिल्ली को बाहर निकालो, एकदम गुस्से में दोस्त अपने तिल्ली को बाहर निकाल दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने तिल्ली को बाहर निकालो। इसका मतलब दोस्त एकदम क्रोध में, एकदम फ्रस्ट्रेशन में अपना व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा, क्रोध या हताशा व्यक्त करना है। तो इसका मतलब टू एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्त, टू एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है।
देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से आपका मुहावरा बना है, अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दोस्त एक गीला कंबल मान लीजिए। वेट ब्लैंकेट मतलब वही होता है, वेट आपका गीला, ब्लैंकेट मतलब कंबल। तो इसका बताइए कि गीला कंबल एक प्रकार का कहने का मतलब दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो मतलब कहीं दूसरे लोगों को परेशान करता हो, मतलब आप कहीं मतलब इंजॉय कर रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उस मजा को खराब कर दे। एक प्रकार कहने का तात्पर्य यही है। तो अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या हो जाएगा? तो सर जी इसका राइट ऑप्शन क्या? अ पर्सन हु स्पॉइल अदर पीपल फंस। देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या? अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल। इसका मतलब कि एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों को क्या करे, मजाक खराब कर दे। स्पॉइल अदर पीपल्स फन, तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मजाक खराब करता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है? इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। बताइए दोस्तों, जो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखीय जो होता है, जो आपका इमेजिन लाइन डिवाइड करता है अर्थ को किसमें? नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को। उसके लिए एक क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड के इक्वेटर। बताइए, सभी को पता होना इक्वेटर 0 डिग्री आपका जो साथियों 0 डिग्री लेटीट्यूड पे होता है मेरे भाई, पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर पे ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए सो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूड। अब फ्यूड का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, एक प्रकार का क्या होता है? झगड़ा होता है। तो फ्यूड का झगड़ा, एंटोनिक मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो झगड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? तो कोई झगड़ा क्या होगा तो अब उसका जस्ट विपरीत आप लोग बताइए, फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो यहाँ से फ्यूड का क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यदि आपको साथियों मान लीजिए जो प्रश्न दिया, यदि उसका मीनिंग निकल के पता चल गया तो कन्फर्म आप निकल के ले आएंगे। 25 का 25 से क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन, 5 तो क्वेश्चन आपको उस गद्यांश पद्यांश से पढ़ के देना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57 क्या दिया है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्त हारोइंग। अब हारोइंग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का शोकजनक। तो अब इस कौन सा स्पेलिंग सही है बताइए आप लोग? शोकजनक वाला कौन सा स्पेलिंग सही है? राइट ऑप्शन दीजिए। हरोइंग का स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई? तो याद रखिए हरोइंग का स्पेलिंग क्या? HARR होता है, OWING होता है। सभी देखिए हरोइंग लिखा है, HARR हरो WING है, WIR दिया केवल। यस देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है? 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो दोस्त 4 संख्या आपको दी गई है, एक मतलब उनमें से भिन्न है, 3 तो समान लेकिन एक उनमें से अंतर बता दे रहा है। तो वही अंतर भिन्न वाला चयन करना है। बताइए कौन सा है? बताइए राइट ऑप्शन। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। 9 का स्क्वायर 481 होता है, और सॉरी 81 होता है। तो दोस्त लेकिन 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब दे रखा है। तो इस तरह से डी को हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भिन्न है, क्योंकि 4 का यहाँ पे क्यूब दे रखा है। और सभी ABC क्या दिया है? 15 का स्क्वायर दिया है, 19 का स्क्वायर दिया है, C का स्क्वायर दिया है। तो इस तरह से हम लोग का डी बिल्कुल, क्योंकि 4 का क्यूब होता है आपका 64। यहाँ अगर 16 रहता तो राइट रहता, ऑल ऑफ दीज रहता, लेकिन दोस्त यहाँ तो 14 का क्यूब दे रखा है। तो इसलिए हम लोग का भिन्न हम लोग का में यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प बताना आपको। चलिए दोस्त, जैसे BDF का DHL, तो FLR का संबंध किससे हो जाएगा? तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को हल करते हैं। BDF ध्यान देंगे सभी दोस्त, BDF का संबंध क्या है? DHL। तो दोस्त हम आपको बताएं कि आपके पेपर में डी कोडिंग से 2 प्रश्न कन्फर्म 110, 2 नहीं कम से कम 3 प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न यदि आपको क्वालिफाइंग करना है तो ये चैप्टर अच्छे से पकड़ लीजिए, कन्फर्म आएगा। सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, उसका तुरंत कोड कर दीजिए। जैसे बी कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का, 4 डी आपका 4 नंबर, F 6 नंबर का, और डी आपका 4 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे। तो देखिए दोस्त, अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करें एक बार मेरे भाई। जैसे देखिए 2 से 4 कैसे गया होगा? यदि हम 2 में ऐसा क्या करें कि 4 है तो +2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
उसी प्रकार दोस्त 4 से 8 कैसे आएगा? यदि हम लोग 4 में फिर 4 को ऐड कर दे तो क्या हम लोग 8 नहीं हो जाएगा? बताइए। उसी प्रकार देखिए 6 से 12 बनाए, क्या हम लोग 6 में ऐसे क्या करें कि 12 आ जाए? यदि हम लोग 6 में +6 का कर सकते हैं तो क्या हम लोग का नहीं आ जाएगा? बताइए आप लोग, बताइए। आ गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर जी। ओके। यदि आप लोग साथियों 2 से प्लस भी कर सकते, 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 करेंगे तो ही आपका 4 ही आएगा, फिर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 ही आएगा। बस आपका दोस्तों रीजनिंग ऐसा होता है मेरे, आपका कहीं से दिमाग क्लिक कर जाए, वो पैटर्न वो फॉलो कर दे तो समझिए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, तो उसी प्रकार हम लोग करते हैं। पहले हम लोग FLR का निकालते हैं। चलिए F देख लीजिए, +2 +4 +6 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 का भी कर सकते हैं कोट करके। चलिए देखते हैं हम लोग दोनों मेथड लगाते हैं, क्या हम लोग का मेथड मैच करता है या नहीं। जैसे देखिए दोस्त FLR दिया है तो सबसे पहले इसका हम लोग कोड करेंगे मेरे भाई। F कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का, L आपका 12 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे होता है। बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग +2 करते हैं, तो +2 करेंगे तो 6 में कितना आएगा? 8 आएगा। 8 कितने नंबर का होता है? H का नंबर का होता है। और 12 में फिर उसका 4 16 होता है। 12 में +4 करेंगे क्योंकि 2 4 6 जोड़ा था, 12 4 16। 16 पे कौन सा होता है? 16 पे होता है आपका OP होता है, O आपका 15 P होता है। HP देखिए 2 ऑप्शन में HP दिया है, तो देखिए C और D को हटा दीजिए क्योंकि देखिए HP 2 ऑप्शन में दिया, 2 HP और लास्ट में 18 उसका 6 24, 18 में लास्ट में 24 6 हो जाएगा क्योंकि देखिए 2 4 6 पैटर्न है, तो 18 से 24, 24 पे कौन आएगा? X आ जाएगा। तो HP X देखिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। क्या कोई दिक्कत? अब मान लीजिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन दोस्त 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 2 छक यहाँ पे 12 हो जा रहा है, पैटर्न हम लोग का वो गलत हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई रॉन्ग हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या किया? +2 +4 +6 पहले में तो मैच हो जाएगा, लेकिन तो जब दूसरे में जाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो पैटर्न पहले में फॉलो किया प्लस किया तो प्लस ही कीजिएगा आप लोग। इसमें केवल प्लस माइनस ही होता है दोस्त, ऐसा ना क्या बोलो भाग कर दिए माइनस कर दिए, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा उस तरह आपका, डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए जो पैटर्न है +2 +4 +6 वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो HP X हो जा रहा है। ध्यान देंगे दोस्त, ये बात हमेशा गढ़ में याद रखिएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है? ब्रदर को 14 लिखा जाता है, एक्टिव को 12 लिखा जाता है, तो उस भाषा में चॉकलेट को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त ब्रदर को कितना लिखा है? BROTHER। ब्रदर को कितना लिखा? 14। ब्रदर को 14 कैसे लिखा गया यार? अब थोड़ा सा दिमाग सोचने वाली बात है। B 2 होता है, R आपका 18, O 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो भी डिवाइड करेंगे। तो दोस्त तो एक सेकेंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सभी को मतलब इन अक्षरों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 7 संख्या आ रही है। सभी अक्षरों की संख्या जोड़ने पे कितना आ रहा है? 7, लेकिन यहाँ पे 14। इसका मतलब क्या क्या? 7 का दुगना कर दिया दोस्त। क्या क्या? अक्षरों की संख्या मल्टीप्लाई 2 कर दिया, अक्षरों की संख्या इंटू 2 किया दोस्तों, यानी सभी अक्षरों को जोड़कर उसका दुगना कर दे रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए। उसी प्रकार हम लोग एक्टिव को भी देख लेते हैं। देखिए ACTIVE एक्टिव कितना लेके 12, एक्टिव में देखिए 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 से 12 यानी अक्षरों की संख्या इंटू 2। इसका मतलब 6 से फिर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 12 आ गया। तो हमसे किसका पूछा? चॉकलेट। तो चॉकलेट में प्रश्न में ही गिन लेते हैं, क्यों दूसरा लिखने की जरूरत ही ना पड़े हम लोग को। जैसे देखिए चॉकलेट गिनिए कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर हैं तो कितना आएगा बता दीजिए? 9 का दुगना सर जी 18 हो जाएगा। क्या एक लॉक कर सकते हैं आप लोग? 18 हो जाएगा आप सभी का। क्या क्या है? सभी अक्षरों को जोड़ा है, अक्षरों की संख्या काउंट किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सा, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। क्या समझ गए आप लोग दोस्त? एक बार प्लीज़ कंफर्म कीजिए मेरे भाई आप लोग। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 61 क्या दिया है? तो बताएं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब दीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। बेस मिर्च करेक्ट एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द। बेस मिर्च का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए दोस्त, बेस मिर्च का मतलब गंदा करना होता है। गंदा क्या होता है? गंदा करना होता है। ध्यान देंगे सभी दोस्त। तो गंदा करना क्या हो जाएगा? विलोम। सभी को पता होगा। हॉनर, कंडेम्ड, क्रिटिसाइज, अप्रिशिएट नहीं होगा, क्रिटिसाइज नहीं होगा आपका, कंडेम्ड बिल्कुल नहीं, हॉनर हो जाएगा दोस्त। अब हॉनर का मतलब क्या होता है? स्थान, मतलब एक प्रकार का मतलब गंदा करना। हॉनर का मतलब होता है सम्मान होता है।
याद रखिएगा दोस्त। तो इस तरह से बेसमिर्च का क्या हो जाएगा एंटोनिम, हॉनर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है 62। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। तो दोस्त दूर की वस्तु को देखने का उपयोग कौन सा उपकरण करते हैं आप लोग? माइक्रोस्कोप पे करते हैं क्या? ये तो माइक्रोस्कोप सर जी हम लोग को स्कूल में होता था, छोटा छोटा चीज़ को। तो बताइए दूर की वस्तु को देखने का उपकरण क्या बोला जाता है? वन वर्ड में बताना, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। तो सर जी टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं। याद रखिए दोस्त, जो आपका मेरे भाई दूर का यदि आपको किसी कोई वस्तु देखना है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का। और पास वाला जो माइक्रोस्कोप आप देखते हैं आँख गड़ाकर, ध्यान देंगे छोटी छोटी चीज़ कीड़ों मकोड़ा जो प्रैक्टिकल होता है बायो में माइक्रोस्कोप होता है वो। तो इस तरह से 62 का ये ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 63 क्या दिया है? अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। वन वर्ड में बताना, अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा? अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, इसका मतलब विद्या और ज्ञान से घृणा करने वाला। विद्या और ज्ञान से घृणा करने वाले को क्या बोलेंगे? याद रखिए मेरे भाई, मिसोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो साथियों विद्या और ज्ञान से क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है, उससे क्या बोला जाता है? मिसोलॉजिस्ट बोला जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, मिसोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इस तरह से 63 का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बैरियर, कोई बैरियर हो जाता है, बंध जाता है, कोई बंद होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब विपरीत आपको बताना। बैरियर है क्या हो जाएगा? कोई बंद हो जाए, कोई बैरियर लग जाता है तो ओपनिंग हो जाएगा, ध्यान देंगे। खुल जाता है, कहीं बंद तो कहीं खुल, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 65 क्या दिया है? चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब आपको इनमें से मिस, उसमें स्पेलिंग, केवल एक मिस स्पेलिंग है वो वाला वर्ड बताना है। बताइए दोस्तों। इंगेजमेंट, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इंगेजमेंट बिल्कुल राइट है। पेरिजुअल बिल्कुल राइट है। पार्लियामेंटेरियन, बिल्कुल पार्लियामेंट्री होता है मेरे भाई। पार्लियामेंट्री की स्पेलिंग क्या होता है? ध्यान देंगे सभी दोस्त, PARL होता है आपका, आई होता है बीच में। देखिए यहाँ पे केवल LA दे रखा है, प्रश्न देखिए LA दे रखा है, लेकिन LIA होता है जो कि मिस है। उसका तो MENT होता है, पार्लियामेंट एरियन होता है बिल्कुल। तो यहाँ से मिस स्पेल कौन है इनमें से? केवल आई यहाँ इसमें मिस है, तो बिल्कुल राइट रहता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मिस स्पेल इसी में है। तो सी को हम लोग क्या करें? डिफिनिट, तो बिल्कुल राइट है। तो क्या 65 का सी को लॉक कर दिया जाए? बताइए आप लोग, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। तो दोस्त इस तरह से 65 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्तों आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से? एक बार आप सभी दोस्त हमें कंफर्म करेंगे कि आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से। उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को काफ़ी देखिए मेहनत से मैंने ये सेट तैयार करता हूं मेरे भाई। आपको लगता है काफ़ी हल्के से? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बहुत ईमानदारी, बहुत जी जान से, बहुत कठिन परिश्रम से सेट तैयार होता है मेरे भाई। आप सभी को यकीन ना हो तो एक बार आपको कभी ना कभी दिखाएंगे मेरे भाई कितनी मेहनत लगती है मेरे भाई आपको ये सेट तैयार करने में। एक एक प्रश्न को देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का आकलन करना पड़ता है, उसके बाद हम ये सेट तैयार करते हैं आपके लिए। तो दोस्त आप लोग चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। बिल्कुल सब कुछ आप ही लोग के लिए होता है मेरे भाई। तो दोस्त चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप लोग डेली का डेली क्लास कीजिए दोस्त, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अपने से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस से लगाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मेरे भाई, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आने वाला। वो दिन वो लम्हा याद कीजिए दोस्त जब आपके मतलब एक सीट मिलेगी तो पूरी कायनात आपके स्वागत में खड़ी होंगी मेरे भाई। उम्मीद करूंगा दोस्त आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आज शाम वाली 7 वाली PM जो क्लास होती है मेरा बहुत बेहतरीन होने वाली है। ओके मेरे भाई, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा शाम को 7 PM पे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।